Hello viewers, my name is Deepak Vishwakarma. Welcome to our Be Invented YouTube channel. Subscribe to stay tuned. Core Java in Hindi, Basic Programming. Chapter 1, Introduction to Java. Today's topic is what is Java? Class and object. Before starting this lecture, I want to notify you, join our online class on Core Java in Hindi. If you are interested, visit our website beinvented.online and inquire now. So let's begin. So what is Java? तो जावा का जो बेसिक डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह दिया जाता है. Java is an object-oriented and platform-independent programming language. तो जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो इसमें दो टर्म्स हैं, एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एक है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. तो हम इनको एक एक करके समझते हैं. तो सबसे पहले व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन जावा. टू राइट any Java program, we require at least one class and one object. तो जावा का एक प्रोग्राम लिखने के लिए हमें कम से कम एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है. ओके. और ऑलमोस्ट everything in Java is or are object or objects. लगभग सब कुछ जावा में एक ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स हो सकता है. जावा में क्लास एक लॉजिकल एंटिटी होता है और ऑब्जेक्ट एक फिजिकल एंटिटी होता है. लॉजिकल एंटिटी मीन्स क्लास एक टेम्पलेट
यानी कि एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअल फिजिकल मेमोरी होता है जावा में, जो इस ब्लूप्रिंट के थ्रू रन टाइम में क्रिएट होता है। ठीक है। रन टाइम मीन्स जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद रन करते हैं, तब टेम्पलेट के थ्रू यानी क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और ऑब्जेक्ट जो है डेटा एंड मेथड्स कैरी करता है। तो हम आगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं ऊ कॉन्सेप्ट इन जावा। तो जावा जो है, जावा फॉलोज ऊ कॉन्सेप्ट। ऊप मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक मेथोडोलॉजी है जिससे हम एक जावा के प्रोग्राम को आसानी से लिख सकते हैं। तो उस मेथोडोलॉजी के अंडर जो है फर्स्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट आता है, सेकंड इनहेरिटेंस, थर्ड पॉलीमॉर्फिज्म, फोर्थ डेटा abstraction, and encapsulation. Next, dynamic binding and message passing, and finally compile time and run time जैसे मैकेनिज्म्स शामिल हैं। ओके, सो इन सारे मेथोडोलॉजीज का यूज़ करके हम एक जावा के प्रोग्राम को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम ऑब्जेक्ट एंड क्लास को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन जावा। ओके, तो इसका जो टेक्निकल डेफिनेशन दिया जाता है वो कुछ इस तरह है। एन ऑब्जेक्ट इन जावा इज अ member or an instance of a template or a
class which is created at runtime by the class। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है जावा में वो एक मेंबर है टेम्पलेट का। मेंबर को हम इंस्टेंस भी बोलते हैं और टेम्पलेट को क्लास। सो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस। ऑब्जेक्ट जो है एक इंस्टेंस है, यानी कि एक मेंबर है एक क्लास का, जो कि रन टाइम में क्लास के द्वारा क्रिएट होता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज अ मेंबर ऑफ अ टेम्पलेट विच इज क्रिएटेड एट रन टाइम बाय द क्लास। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इन जावा is an instance of a class which is created at runtime by the class। तो ये जावा का जो है एक टेक्निकल डेफिनेशन है। अभी हम जनरल डेफिनेशन देखते हैं। तो जावा में ऑब्जेक्ट का जनरल डेफिनेशन कुछ इस तरह दिया जाता है। एन ऑब्जेक्ट इन जावा इज सेम as like object in the real world and it have properties and or behaviors। ठीक है, जैसा एक ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में होता है वैसा ही एक ऑब्जेक्ट जावा में होता है, जिसको कुछ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि एक डॉग एक ऑब्जेक्ट है, डॉग इज एन ऑब्जेक्ट। तो इस डॉग का कुछ तो प्रॉपर्टीज होगा, जैसे कि नेम, कलर, ब्रीड। जावा में हम प्रॉपर्टीज को एज अ वेरिएबल्स ट्रीट करते हैं। वेरिएबल्स मीन्स डेटा। ओके, और डॉग का कुछ तो बिहेवियर्स होगा। बिहेवियर्स बिहेवियर्स मीन्स एक्शंस, जैसे कि रनिंग, बार्किंग, ईटिंग एटसेट्रा। तो इन बिहेवियर्स को हम ऐसा ब्रैकेट्स के साथ दिखाते हैं। बिहेवियर्स को जावा में हम एज अ मेथड्स ट्रीट करते हैं।
Methods means functions. In other programming languages जैसे कि C, C++ में हम functions बोलते हैं, लेकिन जावा में हम मेथड्स बोलते हैं। ओके, और इन मेथड्स को हम ऐसा ब्रैकेट्स के साथ दिखाते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट डेटा एंड मेथड्स दोनों कैरी करता है। तो यहाँ पे डॉग एक ऑब्जेक्ट है। तो जावा में एक ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जावा में ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे डॉग एक ऑब्जेक्ट है, नेम, कलर एंड ब्रीड उसके डेटा हैं, एंड रनिंग, बार्किंग, ईटिंग उसके मेथड्स हैं। ठीक है, तो जावा में एक ऑब्जेक्ट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट इज क्लास इन जावा? तो इसका जो जनरल डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह दिया जाता है। अ क्लास is a name of group given to several objects having the same properties and behaviors, means actions. ओके, तो क्लास जो है वो नेम ऑफ ग्रुप है उन ऑब्जेक्ट्स का जिनके प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स मतलब कि एक्शंस सेम होते हैं। जैसे कि ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके नेम obj1, obj2 एंड obj3 है। तो अगर इन ऑब्जेक्ट्स का प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स सिमिलर होगा तब हम इनका एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं और उस ग्रुप का जो नाम देंगे नेम ऑफ ग्रुप, उसी को ही क्लास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग एक ऑब्जेक्ट है,
कैट एक ऑब्जेक्ट है और काऊ भी एक ऑब्जेक्ट है। डॉग के पास 4 लेग 1 टेल होता है। कैट के पास 4 लेग 1 टेल होता है और काऊ के पास भी 4 लेग 1 टेल होता है। तो हम कह सकते हैं कि इनके प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं तथा डॉग रनिंग और ईटिंग करता है, कैट भी रनिंग और ईटिंग करती है और काऊ भी रनिंग और ईटिंग करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनके बिहेवियर्स यानी कि एक्शंस भी सिमिलर हैं और जब कुछ ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स सिमिलर होते हैं तब हम उनका एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं और उस ग्रुप को हम जो नेम देंगे उसे ही क्लास कहते हैं। तो डॉग, कैट, काऊ ये सब ऑब्जेक्ट्स किसको बिलोंग करते हैं? एनिमल को। ये सब एनिमल है तो हम इन ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को एनिमल कहेंगे और यही जो है क्लास होता है। तो डज क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ objects of similar type. Thus, class is a collection of objects of similar type. तो क्लास जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिनके टाइप सिमिलर हो, मतलब प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स सिमिलर हो। जावा में प्रॉपर्टीज को वेरिएबल्स और बिहेवियर्स को मेथड्स के रूप में जाना जाता है। मेथड्स मीन्स फंक्शंस। So variables have data and methods have behaviors for an object in Java. मतलब जावा में वेरिएबल्स के पास डेटा और मेथड्स के पास बिहेवियर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है। सो एन ऑब्जेक्ट कैरीज बोथ डेटा एंड मेथड्स इन जावा। नाउ note that class is a logical entity and object is a physical entity. ओके। तो लॉजिकल एंटिटी एंड फिजिकल एंटिटी क्या होता है, अभी हम इन्हें कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, चलिए एक एक करके समझते हैं। एग्जाम्पल 1, रोज, लिली, लोटस। ये सब क्या है? ये सब फ्लावर्स हैं। इन ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर सेम होने के कारण हम इनको फ्लावर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इनका एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं जिसका नेम हम फ्लावर दे देंगे और यही जो है यहाँ पर क्लास कहलाएगा। ठीक है। नोट दैट इन रियलिटी
In reality, objects exist, but class doesn't. ओके, मतलब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन क्लास नहीं। जैसे कि यहाँ पर रोज, लिली, लोटस, इन सब ऑब्जेक्ट्स को हम टच कर सकते हैं क्योंकि ये रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन क्या फ्लावर रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? द आंसर इज नो, बिकॉज फ्लावर एक कॉन्सेप्ट है जो कि रोज, लिली, लोटस को रिप्रेजेंट करता है। रोज, लिली, लोटस के प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स सेम होने के कारण हम उनको फ्लावर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम टच जो है वो रोज, लिली, लोटस को करते हैं, ना कि फ्लावर को, क्योंकि फ्लावर तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मात्र है। ओके, तो इसी तरह जावा प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्ट्स रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं किंतु क्लास नहीं, क्योंकि जावा के ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली में फिजिकल मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, चलिए इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, गैस स्टोव, कुकर, प्लेट्स एंड स्पून एटसेट्रा चीज़ों को हम किचन के ऑब्जेक्ट्स के रूप में जानते हैं। ये सब किचन के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर किचन जो है वो क्लास होगा, क्योंकि किचन इन ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है और हम इन ऑब्जेक्ट्स को तो टच कर सकते हैं, वी कैन टच देम, वी कैन टच देम। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि कैन यू टच द किचन, तो आंसर यही मिलेगा, नो, क्योंकि किचन एक कॉन्सेप्ट है जो इन ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज कर रहा है। आप किचन के ऑब्जेक्ट्स को तो टच कर सकते हैं लेकिन किचन को नहीं। ओके, इसी तरह क्लास भी जावा में एक सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट है, एक ब्लूप्रिंट है उन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए जिनके प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स सिमिलर होते हैं। ओके, नाउ नोट दैट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डेटा एंड मेथड्स कैरी करते हैं। वे फिजिकल होते हैं, मतलब वे रैम में क्रिएट होते हैं और फिजिकल मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। इसीलिए ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज फिजिकल एंटिटीज इन जावा, और क्लास उनको क्रिएट होने के लिए एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। मतलब रैम में फिजिकल मेमोरी ऑक्यूपाई करने के लिए क्लास उन ऑब्जेक्ट्स को एक लॉजिक प्रोवाइड करता है कि वे कहाँ पर क्रिएट होंगे और किस तरह और कैसे क्रिएट होंगे। एंड दैट्स व्हाई class is called as a logical entity in Java. Okay, now note that ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक सॉफ्टवेयर को रैम पर रन टाइम में चलाने के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, और हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हम चलाते हैं वे एक्चुअली में उस वक्त रैम पर चल रहे होते हैं। इसलिए हम
क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बीच उनके डिफरेंसेस को अच्छे से समझते हैं ताकि हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें और वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ सही से कम्युनिकेट कर सके। ठीक है? ओके। On the basis of this discussion, let us take the technical definition of a class. A class is a logical entity in Java, can also be defined as a template or skeleton or model or blueprint for creating objects which have similar properties and behaviors at runtime in a heap memory by the JVM. Means Java Virtual Machine. A class is a logical entity in Java, can also be defined as a blueprint for creating objects at runtime in a heap memory by the JVM. तो जावा में ये जो है वो क्लास का एक टेक्निकल डेफिनेशन है। ओके। व्हाट इज जावा? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। टू बी कंटिन्यूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।